राज्य के ऐतिहासिक धुर्वा का जगन्नाथपुर मंदिर 1691 से यहां पुरी के तर्ज पर पूजा अर्चना और रथ यात्रा का आयोजन किया जाता रहा है। रथ यात्रा का पहला चरण एकांतवास है। कोरोना के कारण एकांतवास का समारोह भी सादगी भरा रहा। देखिए ये रिपोर्ट। धुर्वा के जगन्नाथपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर में स्थापित भगवान गर्भगृह से बाहर आए। पुरोहितों ने पूजा अर्चना की, भक्तों ने प्रभु के दर्शन किए। इसके बाद स्नान यात्रा की शुरुआत हुई, जो बेहद खास होता है। पवित्र जल से कई प्रकार की जड़ी बूटियों से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र को महास्नान यानी स्नानी यात्रा कराई गई। एक वर्ष रथ यात्रा जो होती है उसके पूर्व आज के दिन ही भगवान अपना गर्भगृह त्यागते हैं, वहाँ से निकल करके स्नान मंडप में आते हैं। इसीलिए यात्रा का प्रथम चरण है यहाँ स्नान मंडप में आकर के। और दिन जो होता है पूजा पाठ, उसमें मंत्र स्नान किया जाता है, मंत्र से ही उनका स्नान कराया जाता है। लेकिन आज का दिन ऐसा है कि हम लोग मिट्टी का छोटा छोटा घड़ा में उनको स्नान कराते हैं, पूरा शरीर से स्नान करा देते हैं। इसलिए इसको स्नान यात्रा कहा जाता है। कुछ विशेष प्रकार का भोग लगता है और फिर उनका श्रृंगार के बाद 108 की मंगल आरती भी होती है। कोरोना संक्रमण की वजह से पूजा अर्चना में काफी कम लोगों को जगह दी गई। एकांतवास में चूंकि अभी तो बड़ा आयोजन होता था, लेकिन कोविड को देखते हुए, कोविड का जो सरकारी गाइडलाइन है उसको देखते हुए हम लोग एकदम पिछले साल जैसा किए थे। केवल भगवान को उठाने वाले जो भक्त हैं उनका टीम रहेगा और जो भगवान का पुजारी लोग हैं मंदिर के न्यास समिति के कुछ मेंबर रहेंगे और 40 की संख्या से ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे। अब भगवान 11 जुलाई को महान नेत्रदान के दिन दर्शन देंगे। दरअसल स्नान के बाद भगवान के बीमार पड़ने की मान्यता है और उसके बाद एकांतवास यानी आइसोलेशन में रहते हैं। इस दौरान पूजा अर्चना में काफी कम संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और भगवान से यही कामना की कि राज्य और पूरे देश को कोरोना से मुक्ति मिले। इसका यही महत्व है कि भगवान को स्नान किया जाता है और स्नान कराने के बाद भगवान अज्ञातवास में चले जाते हैं और फिर 15 दिन अज्ञातवास में 14 दिन रहते हैं और फिर जिस दिन निकलते हैं उस दिन शायद नेत्रदान होता है और उसके बाद फिर रथ यात्रा का पूरा होता है। लोग स्नान करवा देता है पानी वानी से, तो इसीलिए अज्ञातवास में जाते हैं, थोड़ा आइसोलेशन में जाते हैं। उसके बाद फिर जब ठीक हो जाते हैं उसके बाद वही अपना ये करने के लिए, मन को ये करने ठीक करने के लिए निकल करके अपना मौसी का घर जाते हैं भ्रमण करते हुए। प्रभु के एकांतवास में जाने के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। अब 11 जुलाई को भक्तों के बीच भगवान दर्शन देने के लिए पहुंचेंगे। तब पूरे विधि विधान के साथ स्नान यात्रा संपन्न हुई और शुरू हुआ भगवान का एकांतवास। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन रविदास के साथ अंजनी की रिपोर्ट।